श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। धाराशिव महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री अधिक मास शिव महापुराण कथा 27 मई से शुरू हो गई है, जो कि 2 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलने वाली है। 31 मई अधिक मास रविवार का दिन है और अधिक मास का 15वां दिन भी इस दिन है। तो इस दिन क्या आप दान करें और इस दान का क्या महत्व है, ये आप जानेंगे। साथ ही घर से निकलने से पहले करने वाले एक विशेष उपाय की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज जप अजप क्या कहलाता है। ना हमने कोई मंत्र पढ़ा, ना हमने कोई जाप किया, पर हमारी सांसें जो निकल रही हैं और मन में जो जाप हो रहा है वो आज जप जप कहलाता है। और ऐसे में भी हमें भगवान की भक्ति का फल प्राप्त जरूर होता है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। तुमड़ुका जी कहते हैं, गंगा के रेत का एक कण उठा लो और उतना भाग गंगा के जल का भी हमारे मुख में जल चला जाता है तो हमारा जन्म दोबारा नहीं होता। और शिव महापुराण के एक अंश को भी संसार का व्यक्ति श्रवण कर ले तो वो दोबारा जन्म ना लेकर शिव का सेवक बनकर शिव धाम को जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव भक्ति की सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है। गुरुजी ने बताया, दुनिया के लोग गाली दें, दुनिया के लोग आपको कोसें, दुनिया के लोग अपशब्द बोलें, दुनिया के लोग बुराई भलाई करें, दुनिया के लोग ताना दें, पर शिव भक्त उसका कभी भी जवाब नहीं दें। अपने स्वभाव में हमेशा विनम्रता धारण किए रहेगा। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। पहले भी कहा है 3 पर विश्वास करना। पहला, जो विश्वास है वो आप अपने स्वयं के ऊपर कीजिए। दूसरा, अपने बाप के ऊपर कीजिए। तीसरा, अपने भोलेनाथ के ऊपर कीजिए। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। कथा करते हुए 30 साल हो गए। गुरुजी ने कहा, इस व्यासपीठ ने जिसकी उम्र 55 साल हो गई है उसे भी भोलेनाथ ने बचा दिया है। इस व्यासपीठ ने जिसको तीसरा बच्चा चाहिए था, हो नहीं रहा था, उस पर भी कृपा देखी है। साथ ही बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक करते हुए इस व्यासपीठ ने देखा है। और ये सब सीहोर वाले महाराज के कारण नहीं हुआ, ये सब आपकी भक्ति और शिव कृपा से आपको प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि एक चावल का दाना शिव जी के 3 वचन ले लेता है। शिव जी से 3 वचन ले लेता है। एक चावल का दाना यदि आप शिव जी पर अर्पित करते हो तो मृत्यु के सैया तक वो तुम्हारा साथ देता है। दूसरा, एक चावल का दाना यदि आप चढ़ा देते हो तो आपका दूसरा जन्म नहीं होता है। तीसरा, गुरुजी ने बताया है कि आपके घर में जो वैभव है और धन की कमी है, यदि आपने एक चावल का दाना आपने अर्पित किया है तो आपके घर में वैभव धन की कभी कमी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। जब भी आप अपने घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ज़रूर निकलो। इसके बाद हमारे राह में जितनी भी मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। जिस शिव भक्त के मस्तक पे भस्म लगा होता है या मस्तक पे त्रिपुंड होता है, उसकी अकाल मृत्यु को वो टाल देता है। आज के समय में कई लोगों को त्रिपुंड लगाने में शर्म आती है, पर जब आप शिव जी को अपने हृदय में बिठाए हैं तो मस्तक पे त्रिपुंड लगाकर शिवमय होने में क्या गलत है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। 31 मई 2026 अधिक मास का जो है 15वां दिन है, रविवार का दिन है। इस दिन आपको लोहे का दान करना है। लोहे का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में जो कष्ट बाधाएं होती हैं वो आपकी दूर हो जाती हैं। ये दान रोग, शत्रु दोष, भय और नकारात्मक जो शक्तियां हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। अधिक मास में लोहे का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों का आशीर्वाद से घर का जो है सुख, शांति, समृद्धि और आयु की वृद्धि होती है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है, स्वस्थ रहने का एक सूत्र है, सुबह का भोजन राजा जैसा करो, रात का भोजन भिखारी जैसा करो। पर आज की दुनिया उल्टी है, सुबह राजा जैसा भोजन करते हैं और रात को महाराजा वाला भोजन करते हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी शिव महापुराण कथा है उनकी जानकारी इस प्रकार है। 9 जून से 15 जून बलखेंदीनाथ फुलबैया उत्तर प्रदेश में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण कथा होने जा रही। इस कथा में भस्म के त्रिपुंड का महत्व के बारे में गुरुजी बताएंगे। फिर 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि है और शाम 7 बजे जो पूजन अभिषेक होगा वो शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर लाइव देखा जाएगा। और उनके साथ साथ हमें भी अपने घर में पूजा करनी है। पूजा की जो सामग्री है वो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दी है। और ये अधिक मास की विशेष पूजा रहेगी तो आप और हम सभी मिलकर साथ में पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करेंगे। और इसके बाद 18 जून से 24 जून भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण कथा होने जा रही है, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है।
आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।